गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसकी चर्चा करेंगे। तृतीय वर्ष के कई स्टूडेंट्स को थोड़ा संशय था। सिलेबस हालांकि मैं पूर्व में आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो 2 पेपर्स आपके सम्मिलित हैं कोर्स में। लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने आज स्पेशली एक अलग से वीडियो इसी के ऊपर बनाया है, जिसमें कि दोनों पेपर्स के बारे में मैं चर्चा करूंगी आपसे। तो ये बीए पार्ट थर्ड तृतीय वर्ष का सिलेबस है, जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लगता है। 2 पेपर इसके अंतर्गत 2 पेपर्स हैं जो कि आपके कोर्स में थर्ड ईयर में लगते हैं। मैं ओपन कर रही हूँ, इसको देखते हैं। हाँ जी, तो फिर 2 पेपर कौन कौन से हैं? पहला पेपर है मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध का, और दूसरा पेपर है पारिवारिक साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा का। इन 2 पेपर्स के अंतर्गत पहला पेपर जिसका काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, उसको एक एक करके चर्चा करते हैं। और दूसरा जो पारिवारिक साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा, इसका भी कुछ पोर्शन हुआ है, लेकिन काफ़ी पोर्शन बचा हुआ है। तो अब आगे दूसरे पेपर को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मानव विकास वाला जो पेपर है, जिसमें 75 नंबर का पेपर है, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। और इसमें फर्स्ट यूनिट जो है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, पहली यूनिट में परिचय है, मानव विकास क्या है, उसकी परिभाषा, अध्ययन का महत्व, विकास के सिद्धांत हैं, ये सब हम करा चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। गर्भकालीन विकास, शारीरिक विकास, पूरी विभिन्न अवस्थाओं में विकास, गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास से तात्पर्य क्रियात्मक विकास से ही है। तो नवजात शिशु में जितनी भी क्रियाएं हैं, क्या क्रम है गत्यात्मक विकास का, कौशल, गत्यात्मक कौशल, हस्तता, ये सब है। परिपक्वता, अधिगम और अंतःप्रेरणा। तो ये चीज़ें पहली यूनिट में सम्मिलित हैं। वहीं दूसरी यूनिट में सम्मिलित हैं फिर वाणी और संज्ञानात्मक विकास। वाणी, स्पीच डेवलपमेंट कैसे बच्चे में होता है, क्या अवस्थाएं होती हैं, उसका अध्ययन। और संज्ञानात्मक विकास, जिसमें कि हम क्या संज्ञान होता है, बाल्यावस्था में क्या संज्ञानात्मक योग्यताएं होती हैं, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और खेल के बारे में, खेलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, योगदान देता है बच्चे के विकास की प्रक्रिया में। तो खेल का क्या महत्व है, उसको भी देखेंगे हम। और बाल्यावस्था में जितनी भी और क्रियाएं हैं, उसको देखेंगे जो खेल से और प्रमोट होती हैं। फिर भारत में जो पूर्व विद्यालयी शिक्षा है, मॉन्टेसरी, फ्रॉयबल, गांधी, विवेकानंद के शिक्षण उद्देश्य, ये सब चीज़ें, पद्धतियाँ, ये देखेंगे। तीसरी यूनिट आ जाती है स्पेसिफिकली व्यक्तित्व विकास, नैतिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो ये भी महत्वपूर्ण है और इंटरेस्टिंग, रोचक टॉपिक्स हैं काफ़ी। तीसरी यूनिट में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और वहीं चौथी यूनिट फिर आ जाती है चौथी यूनिट आ जाती है, जिसमें कि हम सामाजिक विकास देखेंगे। सामाजिक विकास किस प्रकार से बच्चे का होता है, और उसके बाद किशोरावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। काफ़ी इसमें से ले लिया मैंने। इसके अलावा बाल अपराध है, विशिष्ट बालक जो स्पेशल चाइल्ड होता है, तो वो शारीरिक विकलांगता या कोई मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, अंधापन, गूंगापन, ये 2-3 कंडीशंस हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। 5वीं यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है, इसमें युवावस्था और विवाह, और वृद्धावस्था, इन 3 चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये डिटेल्ड सिलेबस है। आप अब इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं,
जिससे आपको आगे पूरे सेशन में हेल्प रहे। हालांकि विश्वविद्यालय ने ये कहा है इसमें से कुछ प्रतिशत कम होगा, लेकिन क्या कम होगा अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, स्पष्ट नहीं है, निर्देश नहीं आए हैं। इसीलिए हम कोर्स को उसी हिसाब से कर रहे हैं, और जो हट जाएगा, जो रिमूव हो जाएगा सिलेबस, उसको आप पढ़ भी लेंगे तो भी ठीक है, ज़्यादा जोर हम उसी पे लेंगे जो रखेंगे जो सम्मिलित है सिलेबस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पेपर मानव विकास का। अब दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर क्या है? पारिवारिक साधन व्यवस्था और आंतरिक सज्जा का। ये क्या है पारिवारिक साधन व्यवस्था आंतरिक सज्जा? देखिए आप सामने देख रहे हो, इसमें गृह प्रबंध के बारे में पढ़ोगे। इसमें भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देखो प्लेलिस्ट में जाके तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गृह प्रबंध क्या है, उसकी परिभाषा, अवधारणा, फिर परिवार क्या है, परिवार के अर्थ, जीवन चक्र, पारिवारिक जीवन चक्र, फिर गृह प्रबंध की प्रेरणा देने वाले कारक, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, उत्प्रेरक तत्व जो है। फिर प्रबंध की प्रक्रिया भी है इसी यूनिट में, और उसके बाद दूसरी यूनिट शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इसमें, साधन। तो साधन व्यवस्था में क्या क्या पारिवारिक साधन होते हैं, उसका चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। दूसरी यूनिट हम देखें तो दूसरी यूनिट आ जाती है समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या टूल्स हैं, समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है, और दूसरा, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो टाइम मैनेजमेंट है, एक है एनर्जी मैनेजमेंट या शक्ति व्यवस्था। तो शक्ति व्यवस्था क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है, बॉडी मैकेनिक्स क्या है, शारीरिक यांत्रिकी यानी बॉडी मैकेनिक्स क्या है, फिर वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है, कार्य का सरलीकरण कैसे करेंगे, और थकान क्या होती है, उसके प्रकार, उसे दूर करने के उपाय। ये हो जाती है आपकी दूसरी यूनिट। आगे बढ़े तीसरी यूनिट की तरफ। तो तीसरी यूनिट में पारिवारिक आय हो जाती है, फैमिली इनकम क्या होती है, इनकम के सोर्सेस क्या हैं, बजट क्या होता है, आप पारिवारिक बजट का निर्माण कैसे करेंगे, फिर बचत और विनियोजन यानी कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स क्या है, उसका महत्व क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, विशेषताएं, ये सब चीज़ें हम जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक इम्पॉर्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है? बाज़ार, मार्केट। तो मार्केट, बाज़ार क्या होता है, क्या व्यवस्था है वहाँ पे, उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सब पढ़ेंगे हम तीसरी यूनिट में। ये घरेलू अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो हाउस होल्ड लेवल पे, घरेलू स्तर पे एक गृहिणी के लिए, जो हाउस मैनेजर है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। चौथी इकाई इसके बाद आ जाती है। चौथी इकाई में आप देखिए, चौथी इकाई में सबसे पहले है आधुनिक परिवार और उसके घर की आवश्यकताएं। अब यहाँ ये हाउसिंग के ऊपर है, मकान का क्या प्रारूप होना चाहिए, तो क्या हमारी किसी भी फैमिली की हाउसिंग नीड्स होती हैं, फिर फैमिली का लाइफ साइकिल के हिसाब से हाउसिंग नीड्स पे क्या असर पड़ता है, यानी पारिवारिक जीवन और क्रियाओं का पर घर का प्रभाव, तो वो है। फिर पारिवारिक गतिविधियों के आधार पे स्थान का विभाजन है, और हाउस प्लान बनाना है, गृह योजना का निर्माण जब आप करते हैं उसमें, चाहे आप साइट सिलेक्शन है, भूमि का चयन कैसे करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। तो फिर ये वाली चीज़ें सारी, कमरों का निर्धारण कैसे, उसका हाउस प्लान बनाएंगे, क्या किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ें हम इस चौथी इकाई में पढ़ेंगे, मकान का प्रारूप। पांचवी इकाई आ जाती है जिसमें आंतरिक सज्जा, ये इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर डेडिकेटेड है यूनिट। और ये पांचवी यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, आंतरिक सज्जा के अंतर्गत डिज़ाइन क्या होता है, कला के तत्व क्या होते हैं, और जब हम आंतरिक सज्जा करेंगे, घर की सजावट करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, तो उसमें क्या सिद्धांत होते हैं कला के, उसको ध्यान में रखेंगे। बैलेंस होता है, प्रपोर्शन होता है, संतुलन, अनुपात, अनुरूपता, लय, दबाव, ये सब चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान में हम रखते हुए इससे संबंधित वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी, जिससे कि ये वाली चीज़ें कवर हो जाएंगी। आंतरिक सज्जा में कलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, रंगों का संयोजन, समायोजन किस प्रकार से करते हैं, और एक है फर्नीचर और अपहोल्स्ट्री, पर्दे, कालीन, सज्जा सामग्री, ये सारी चीज़ें ये इस इंटीरियर डेकोरेशन की आंतरिक सज्जा की पांचवी इकाई में हम
पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये 2 पेपर्स आपके आ जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल का ऑलरेडी अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसको अच्छे से देख लें, स्पष्ट हो जाएगा कि आपको मानव विकास में क्या करना है और आगे फिर जो होम मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल है उसमें क्या करना है। ठीक है, और अब आगे देखिए इसमें जो रेफरेंस बुक्स भी दे रखी हैं आपको, ये पढ़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या है, एक तो ये यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, ये सब किताबें आप पढ़ने के लिए देख सकते हैं। तो 5वें नंबर की किताब देखें, चाहे जो भी आपको ये सजेस्टिव है, आपको जौन सी किताब खरीदनी हो इसमें से खरीद सकते हैं आप पढ़ने के लिए, सभी बढ़िया किताबें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों पेपर्स का डिस्कशन मैंने किया आज आपसे। इसको अच्छे से अध्ययन करें और इसी के आधार पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब होम मैनेजमेंट वाला पोर्शन शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी ह्यूमन डेवलपमेंट का पोर्शन, मानव विकास का पोर्शन कवर हो गया है। तो अब होम मैनेजमेंट का कुछ कवर करेंगे। बहुत सारे मैं वीडियोस बनाऊंगी और बहुत सारे PDF नोट्स भी होंगे, तो आप दोनों का अध्ययन साथ साथ करें, जिससे कि और जो प्रश्न पूछे जाएं उसका जवाब देते रहें। क्लास वर्क जो भी दिया है उसको एक रजिस्टर में सफाई से लिख के करते रहें, उसको फॉलो काम करना आवश्यक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके इंटरनल मार्क्स निर्धारित होंगे। तो जिन्होंने काम नहीं किया तो वो उनके अंक कम होंगे, ये समझ लीजिएगा। और जो रेगुलर काम कर रहे हैं, हर असाइनमेंट का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, जिससे कि हमें पता रहे कि किन किन छात्राओं ने कार्य पूर्ण किया है। तो आप इसको सचेत रहते हुए ध्यान से कार्य को पूर्ण करें, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद।